एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है और ये सैंपल पेपर नंबर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। आपका पेपर जो है वो 40 मार्क्स का दिया जाएगा। टाइमिंग आपको 1.5 घंटे की दी जाएगी। तो आपको बताया गया है कि सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। पार्ट ए में जो है वो क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर 3 तक में है। ठीक है, और क्वेश्चन 1 जो है उसमें 8 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 1 मार्क का है। क्वेश्चन 2 जो है उसमें आपको 4 ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे, वो भी 1 मार्क के हैं। और क्वेश्चन 3 जो है उसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे जो कि 1 मार्क के हैं। पार्ट बी में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें जो है वो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है और पार्ट सी वाले जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है। ठीक है, तो जो पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। तो ऑर्डिनेट होता है वाई। ठीक है, तो जब मतलब ये पूछा जाता है तो ऑर्डिनेट जो होता है उसको हम कह सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका जो ऑर्डिनेट है वो कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट 12-5 जो है वो मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेंट जो है वो हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये x हो गया हमारा, ये y हो गया। तो यहाँ पर जो है वो नंबर दिए हैं, ये 1 और 2 हो गया, यहाँ पे भी 1 और 2 हो गया, इधर -1 और -2 हो जाएगा, इधर जो है वो -1 और -2 हो जाएगा। यानी जब दोनों नंबर प्लस के होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, जब जो है वो आपका x जो है वो माइनस का है और y जो है वो प्लस का है, ठीक है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। जब आपका x जो है वो माइनस का है और आपका y जो है वो भी माइनस का है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है जब आपका x जो है वो प्लस का है और ये माइनस का है, तो वो आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस केस में भी जो है जहाँ पे 12-5 है तो x जो है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, और y जो है वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। नेक्स्ट बोला है हाउ मेनी सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज। तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसमें। तो आप जितनी बार भी जो है वो x की वैल्यू रिप्लेस करते जाओगे उतने न्यू सॉल्यूशंस जो है वो y के मिलते चले जाएंगे, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4। तो आपने इस केस में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अब आपने एक एक वैल्यू जो है वो पुट करके देखना है। तो जब मैंने x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करी, ठीक है, और y की वैल्यू 2 पुट करी जो कि मेरा ऑप्शन ए है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4, पर ये माइनस का 4 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब सेकंड ऑप्शन ले रही हूँ तो x की वैल्यू जो है वो 2 है उसमें, ठीक है, -2, और y की वैल्यू जो है वो 0 गिवन है हमें यहाँ पर, है ना, जो बी ऑप्शन है हमारा। तो हमने वो वैल्यू डाल दी। इसको जब सॉल्व किया तो 2 0 0 हो गया, 2 - 0 जो है वो 2 हो जाएगा जो कि 4 के इक्वल नहीं है, मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन लेते हैं जिसमें x हमें 4 दिया गया है -2 और y हमें जो है वो 0 दिया गया है। 2 0 0 हो जाएगा माइनस, और ये 4 में से 0 गया तो 4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी 4 है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया है टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, 2LB + 2HL + 2HB। तो अगर आपको इस तरीके से भी दिया आता है जिसमें कि 2 जो है वो कॉमन दिया जाए, ठीक है, यानी कि LB + HL प्लस में HB, तो ये भी हो सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसमें 2 कॉमन नहीं निकाला गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर। मतलब पूरी तरीके से उसको एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो हाइट है वो कितना होगा सिलेंडर का, तो वो डायमीटर के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो जो डायमीटर है वो डायमीटर को कैसे निकाल सकते हैं, 2 रेडियस, तो जो है ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी द क्लास मार्क फॉर द क्लास इंटरवल 150 और 160। तो इसका क्लास इंटरवल जो है वो कितना होगा, 150 और 160 का। ठीक है, तो बच्चों क्लास इंटरवल जो है वो कैसे निकालते हैं, इसमें जो आपको अपर लिमिट दिया गया है, ठीक है, और जो लोअर लिमिट दिया गया है, इन दोनों को प्लस कर दोगे। ठीक है, तो जब हमने 150 और 160 को प्लस किया तो कितना बन गया हमारा, 310। अब इसको डिवाइड कर दोगे आप लोग 2 से, ठीक है,
तो जब आपने 310 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर जो है वो बन गया 155, जो कि हमारा क्लास मार्क हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन फिगर, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये वाला 115 डिग्री का है, तो ये जो है ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 115 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री में हमें दो एंगल पता है कि वो 115 डिग्री के हैं, तो यानी कि हमें पता है कि वो 230 डिग्री के हो गए दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो 360 में से हमने जो है 230 डिग्री को जो है वो माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना बचा, माइनस करने पर 130। अब 130 को हमने जो है वो 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 130 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 65। ठीक है, तो जब हमने 130 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 65, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिला देंगे तो जो है हमारा 130 बना था। ठीक है, उसके बाद जब हमने एक को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें एक का एंगल पता चल गया, वो है 65। अब 65 में से एक एंगल जो है इसमें मुझे पता है वो 32 डिग्री का है, तो 65 में से 32 माइनस कर दिया तो आंसर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 33। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बोला गया है इन द डैश क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज 9, वन ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो लीनियर इक्वेशन है जिसका कि इसमें से कौन सा जो है वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है 2x + 3y का। तो वैल्यू अगेन पुट करके देखोगे कि किसका इसको सॉल्व करने पर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया, हम सेकेंड वाला ले रहे हैं क्योंकि मैंने सॉल्व करके देखा था। आप वैल्यू जो है वो पुट करके देख सकते हो। ठीक है, 2x की वैल्यू मैंने 3 रखी है। ठीक है, क्योंकि ये पहला x होता है, सेकेंड वाला y होता है। उसके बाद यहाँ पे 3 और y, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 + 3 इज 9। तो ये राइट हैंड साइड की जो है वो इक्वल है, तो हमारा आंसर जो है वो 3 और 1 आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, a का क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोअर लिमिट जो है वो क्लास इंटरवल की, वो क्या है, जो नीचे वाली यानी कि जो पहली लिमिट, पहला नंबर होता है वो लोअर लिमिट होता है, और जो सेकंड वाला नंबर होता है वो हमारा अपर लिमिट होता है। ठीक है, ये लोअर लिमिट है और ये वाला अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट पूछा है इसलिए हमने 15 लिया है आंसर। नेक्स्ट है चूज ट्रू फॉल्स। एबेसिया ऑफ अ पॉइंट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, की जो एबेसिया है किसी पॉइंट का, ठीक है, वो y कोऑर्डिनेट जो है वो होता है। ठीक है, तो ये जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इन लीनियर इक्वेशन y = 3। लीनियर इक्वेशन में y जो है वो y = 3 - 2x। इफ x इज 1 देन y इज, तो हमें x की वैल्यू जो है वो दी हुई है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आप पुट कर लो, तो क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, माइनस का 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1, तो y जो है वो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो ये ट्रू है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग सेम रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो 3 टाइम कोन के वॉल्यूम के जो है वो मतलब इक्वल होता है, अगर मतलब हाइट और रेडियस जो है वो सेम है, तो ये ट्रू है। ठीक है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर डायगोनल जो है वो इक्वल है पैरेललोग्राम की तो वो रेक्टेंगल होता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी। इसमें बोला गया है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। तो कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पर जो ये लाई करता है, तो -2/4। तो इसमें जो है बच्चों हमें ये याद रखना है कि जो हमारा पहला नंबर होता है, ठीक है, वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा वाला होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो x हमारा नेगेटिव है, ठीक है, और y हमारा जो है वो पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, कह सकते हो, है ना। तो 0 पे लाई यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे जो है वो इस पे लाई करेगा ये। ठीक है, यहाँ पर तो नेगेटिव x एक्सिस पे लाई करेगा ये। इसके बाद जो है वो 1 और 2 है, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ये दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट
आपको जो है वो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपने जो है वो रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, ठीक है। तो आपने इन दोनों नंबर्स को इकट्ठे देखना है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, x -2 लिया गया है और जो y है हमारा वो 8 है, तो वो इधर जो है वो इसका मतलब कि पॉइंट आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो -1 और 7 है, तो -1 और 7 के लिए x हमारा -1 है और y जो है वो हमारा 7 है प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट जो हमें दिया गया है वो है 1 और 3, ठीक है। तो 1 और 3 जो है वो कहाँ पर आएगा, तो 1 यहाँ पर है हमारा और 3 इधर है, तो 1 और 3 आ गया। इसके अलावा जो है वो 3 और -1 बोला है, तो 3 और -1 वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो इसको जो है वो आप छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है राइट 4 सॉल्यूशन इक्वेशंस ऑफ 2x + y = 7। तो 4 सॉल्यूशंस जो है वो आपने इसके बताने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो है वैल्यूज पुट करनी है हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमने 0 पुट करी है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करने पर जो है वो क्या मतलब कि आया, यहाँ पे 2x + 0 x 0 कर दे तो 2 0 0 0 + y = 7। तो y जो है उसकी वैल्यू 7 आ गई, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो अब x की वैल्यू 1 पुट करी तो 2 1 2 2 + y = 7। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है 2, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y जो है वो 7 आ गया। तो ये 1 और 5 हो गया, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो 2x एज इट इज आ जाएगा। y की वैल्यू 1 पुट कर दी है, तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो 3 और 1, ठीक है। आंसर लिखते टाइम ये ध्यान रखना है, पहला जो है वो x आता है, दूसरा जो है वो y होता है, यानी इस तरीके से जो है वो आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद x = 2 हमने वैल्यू ली है, तो x की जगह पे 2 वैल्यू जो है वो पुट कर दी, ठीक है। तो 2 2 = 4, 4 + y = 7, 4 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। तो आंसर आप ऐसे करके भी दे सकते हो या आप इसको टेबल में भी जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो टेबल में बनाने के लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने लिखा x और y, ठीक है। जो पहला नंबर है वो हमारा x होता है, दूसरा y होता है, फिर x फिर y, ठीक है। इसके बाद फिर x फिर y और फिर x और फिर y, ये इस तरीके से टेबल बन के प्रिपेयर हो जाएगा आपके सॉल्यूशंस का। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपने जो है ग्राफ बनाना है y = 3x का। तो सबसे पहले हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी और कम से कम 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, नहीं तो ये ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो हमने 0 ले ली पहले, तो y जो है वो हमारा कितना आ गया, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 और यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो 3 0 0 0 आ गया। इसी तरीके से जो हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y हमारा जो है वो 3 आ गया, ठीक है। तो इसको जो है वो टेबल में आपने बना देना है। x जो है वो जब 0 लिया था तो y 0 आया, जब हमने x जो है वो 1 लिया था तो y हमारा जो है वो 3 आया, ठीक है। ये बच्चों एक्स वाई जो है ना वो इधर ना आकर इस साइड आएगा, ठीक है, वरना इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। आप ये एक्स वाई ई का कॉलम यहाँ ना बनाकर यहाँ पर लिखना, ये हमारा एक्स है और ये हमारा जो है वो y है, ठीक है। तो जब x जो है वो हमारा 0 था तो y हमारा 0 आया, जब x 1 था तो y हमारा 3 आया। यहाँ पर ये लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो x 0 और y 0, तो ये पॉइंट आ गया पहला। दूसरा जब हमारा x जो है वो 1 था तो y 3 आ गया, ये पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट को मिला देना है आपने, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा वो y = 3x का बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। तो जो एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के दिए गए हैं वो 3:5:9:13 के फॉर्म में है। तो आपने उसके एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो अब बच्चों हमें क्या पता है कि ये रेशियो में क्वेश्चन होता है, तो हमने उसके लिए x जो है वो यूज करते हैं, हम लोग x लिखते हैं। और जो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी जब मैं इन सबको प्लस कर दूंगी तो वो 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इन सबको ऐड करने पर 30x आ गया और यहाँ पे 360 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12x यानी कि हमारा कितना आ गया, 12 डिग्री का आ गया। अब x की वैल्यू जो है जहां जहां पर भी लिखना था वहां पर लिखकर उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 3 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36 डिग्री, 5 को 12 से किया तो 60 डिग्री,
9 को 12 से किया 108 डिग्री, 13 को 12 से किया 150, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 13 और 12 को 156 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है कि ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, और इसमें AD जो है वो साइड वो BC के इक्वल है, और जो एंगल है DAB, ठीक है, DAB जो एंगल है वो CBA के इक्वल है, यानी ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि BD जो लाइन है, ठीक है, जो BD है डायगोनल और AC जो है वो इक्वल है, और दूसरा हमने प्रूफ करना है कि एंगल ABD, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो BAC यानी इस वाले एंगल के भी इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल हमने ले लिया ABD और दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने BAC। ठीक है, यानी कि एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये कंप्लीट वाला ट्राइंगल जो है वो ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता है, AB और BA, ठीक है, जो AB है और BA है वो कॉमन है दोनों में, या कह सकते हो आप AB है। ठीक है, इसको हम AB ही लिख देते कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो हमने लिख दिया AB जो है वो कॉमन है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो है वो यूज कर रहे हैं इसे। उसके अलावा जो है वो एंगल DAB, ठीक है, जो एंगल DAB है ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है, और दूसरा जो AD है वो BC के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो तीन चीजें पता चल गई, तो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कौन कौन सा जो है वो हमने मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है इसके लिए, SAS की। ठीक है, दो हमारा साइड हो गया और एक एंगल हो गया, यानी कि SAS प्रॉपर्टी को यूज करने पर आया ये। इसके बाद जो है बाकी चीजें जो है वो CPCT के थ्रू जो है वो मतलब कि इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि BD जो है लाइन हमारे जो BD डायगोनल है वो AC के इक्वल है, और क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल ABD जो है वो भी इक्वल है एंगल BAC के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो पार्ट C का है क्वेश्चन, ये बोला गया है इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। तो आपको लैम्प शेड जो है वो दिख रहा है, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको जो है वो एक डेकोरेटिव क्लॉथ से जो है वो कवर करना है। इसका जो बेस है, ठीक है, जो डायमीटर का बेस है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर का इसका बेस है, और इसकी जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. तो 2.5 की जो है वो टॉप पे और 2.5 का जो है वो मार्जिन देना है बॉटम में। ठीक है, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, तो हमने सबसे पहले इसका लेंथ निकाल लेना है, या कह सकते हो हाइट निकाल लेनी है। तो हाइट के लिए हमने क्या किया, 30 और 2.5 जो है वो हमने यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था मार्जिन के लिए दोनों साइड। तो 2.5 कितना हो गया 5, और 30 में प्लस कर दिया हमने तो वो बन गया 35। तो ये 35 बन गया। उसके बाद जो है वो रेडियस जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, जो डायमीटर है वो 20 दिया है, तो रेडियस जो होता है वो इसका 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया जो है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का वो कितना होता है, वो होता है 2πRH। वैल्यू पुट कर दो। अब 2π की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमारा 10 आया, और जो हाइट है वो हमारी 35 आई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 35, वैल्यू पुट कर दो 2, 22, 10 और 5। ठीक है, अब इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। एरिया बच्चों हमेशा स्क्वायर में निकलता है, ये चीज हमेशा याद रखना, यूनिट कभी भी छोड़ना नहीं है वरना हाफ मार्क्स कटते हैं। ठीक है, हैंस फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, तो लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितने 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है 3 कॉइन्स को 30 टाइम टॉस किया गया, 3 सिक्कों को 30 टाइम जो है वो उछाला गया। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलो। तो जितनी बार भी सिक्के उछाले गए तो जो है वो हेड कितनी बार ऊपर आया तो वो जो है वो नोट किया गया है। ठीक है, तो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो इसके लिए बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 0 1 2 3 ये लिख दिया, और उसके बाद जो है
यहाँ पर जो है वो कितनी बार उसका आया, वो रिपीटेशन जो है वो हमने देखनी है यहाँ पर। तो उसके लिए जो है वो टैली मार्क लगा दोगे। कैसे करोगे, 0, तो जब आप 0 के लिए एक लाइन डालोगे तो उसको यहाँ से कट कर देना, या जो है वो पेंसिल से डॉट डाल देना। अगर एग्जाम में पेंसिल अलाउड नहीं है क्वेश्चन पेपर पे तो एक डॉट डाल देना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये नंबर जो है वो लिख लिया है। जो एक ये सेट बनता है, ठीक है, यानी कि जब आप 4 बार जो है वो आपका एक नंबर रिपीट हो गया, जब 5वीं बार आएगा तो इस तरीके से काटता है। ये जो है वो टोटल 5 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको काउंट किया तो 5 + 1 6 हो गया, 2 सेट बन गए, तो ये 10 है, 5 और ये 4 यानी कि 9 और ये 5, तो टोटल करने पर ये 30 बना। और इसको जरूर चेक कर लेना, ये जब ये 30 बना है और जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो दोनों इक्वल है। इक्वल अगर नहीं है इसका मतलब आपने कोई डिजिट जो है वो छोड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको दोबारा से एक बार ये चेक जरूर करना है। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।